पाकिस्तान हॉकी टीम अजलान शाह कप का फाइनल जीतने में नाकाम। जापान ने पेनल्टी शूटआउट पर पाकिस्तान को 4-1 से हरा दिया। कौमी टीम ने फाइनल मार्के में अच्छा खेल पेश किया। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीम्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान की तरफ से अहमद एजाज और अब्दुल रहमान ने 1-1 गोल किया। पेनल्टी शूटआउट पर कौमी टीम ने पहले 2 मौके जाया करके जीत गंवा दी। टूर्नामेंट में फाइनल से कबल कौमी टीम नाकाबिले शिकस्त रही थी। पूल मैचेस में पाकिस्तान ने मलेशिया, जनूबी कोरिया और कनाडा को हराया। जापान और न्यूजीलैंड के खिलाफ कमबैक करते हुए मैच बराबर किया। कौमी टीम माजी में 3 मरतबा अजलान शाह टूर्नामेंट जीत चुकी है। 14 मरतबा ग्रीन शर्ट्स विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचे। 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल जीत चुके हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार खेल इंफरादी एजाज़ के हकदार करार पाए। पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट सुफियान खान मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। सुफियान खान ने टूर्नामेंट में हैट्रिक समेत 4 गोल स्कोर किए। राना वहीद अशरफ फाइनल के मर्दे मैदान करार। टूर्नामेंट के अख्ताम पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हासिल की। उधर सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर की जानिब से टीम के लिए 20 लाख रुपए का ऐलान। अपने बयान में कहा, कौमी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हर खिलाड़ी को 1 लाख रुपए कैश इनाम देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म का कहना है, हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल तक रसाई हासिल की। जापान के खिलाफ भी पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चला दिए। अली अमीन गंजापुर ने कहा, फैसल करीम कुंडी अपनी औकात में रहें, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें वरना सब मराआत बंद कर दूंगा। फैसल करीम कुंडी ने जवाब दिया, आईनी ओहदे पर मौजूद हूँ, गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है, अपनी करतूतों को लगाम दो। वज़ीर आला ने कहा, गवर्नर की ग्रांट और गाड़ियां बंद कर दूंगा, तमीज़ के दायरे में ना रहे तो फ्यूल भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना करो, अपने काम से काम रखो। गवर्नर ने जवाबन कहा, मैं स्टार गंडापुर नहीं, मुझे तुम जैसे गुंडों से निमटना आता है। अगर गवर्नर हाउस पर चढ़ दौड़ने की रिहर्सल करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। वज़ीर आला ने कहा, गवर्नर का ओहदा मेरी वजह से आपको खैरात में मिला। खैराती नोटिफिकेशन की बदौलत गवर्नर बनाया गया। आपकी हैसियत एक लेटर की है। अगर मैं खड़ा हो गया तो जिस लेटर पर नोटिफाई हुए उसी पर डी नोटिफाई हो जाओगे। सियासत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, बस टाटा बाय बाय ही किया करो। फैसल करीम कुंडी ने जवाब में कहा, जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा। आइंदा जो ज़बान इस्तेमाल करोगे उसी में जवाब मिलेगा। इस्लामाबाद में भागने के लिए एक्सप्रेस वे मिल गई थी, लेकिन यहाँ भागने नहीं दूंगा। अली अमीन गंजापुर को सड़कों पर घसीटूंगा। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान की तारीख का तयन न हो सका। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा 1 माह बाद होने का इम्कान। सिफारती सतह पर बातचीत जारी। इससे कबल वली अहद के 19 मई को पाकिस्तान आने का इम्कान था। नए शेड्यूल का ऐलान बातचीत के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हज और ईद उल अजहा के फौरी बाद पाकिस्तान आएंगे। कोशिश हो रही है कि MBS जापान के दौरे के अख्ताम पर पाकिस्तान का दौरा करें। सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे सऊदी अरब के दौरान दी। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान मुअख्खर नहीं हुआ। दौरे की तारीखें तय नहीं हुई थी। मोहम्मद बिन सलमान के मसरूफियात के बायस दौरे की तारीख में मुश्किलात पेश आए। पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हैं। चीन, कुवैत, कतर, UAE और तुर्किया भी IT और सरमायाकारी शोबों में हमारे पार्टनर्स बन सकते हैं। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से ज़रूरी पैदावार बढ़ा सकते हैं। हमारी पूरी तवज्जो मुईशत पर है। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरबिया न्यूज़ को ख़ुसूसी इंटरव्यू। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की भी मुलाकात। 2 तरफ़ा मुआशी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख़्वाह है। ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, कानूनी और दीगर शोबों में बेपनाह इस्तेदाद है।
अपोजिशन इत्तेहाद का मुल्क गिर आइन बहाली मुहिम चलाने का ऐलान। फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का इजलास। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रजा और दीगर शरीक हुए। अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा कि अवामी इज्तिमाअत करना हमारा आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है। जलसे हर सूरत किए जाएंगे। मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारी तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी। इजलास में आइन तोड़ने वालों से मुआफ़ी का मुतालबा। किसानों और वकला पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों की भी मजम्मत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हम पर तशद्दुद हुआ और हमारे 15 अफराद शहीद हुए। हम किस चीज़ की मुआफ़ी मांगे? जो हमसे मुआफ़ी का कह रहे हैं वो हमसे मुआफ़ी मांगे। अनवरुल हक काकर फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ पिटीशन दायर कर रहे हैं। जमात इस्लामी से बात चल रही है। उम्मीद है कि नए अमीर अपोजिशन इत्तेहाद का साथ देंगे। जब कोई बंद गली में चला जाए तो मामला तबाही की तरफ ले जाते हैं। बानी पीटीआई कहते हैं बातचीत हल है, मुईशत बेहतर होनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी का सियालकोट बार से खिताब। कहा पाकिस्तान के मालिक सिर्फ सिविलियन हैं, हकीकी आज़ादी खुदारी से मिलती है। बानी पीटीआई जेल में रहेंगे मगर डील नहीं करेंगे। इस वक्त नजरें अदलिया की तरफ हैं। 6 जजेस ने आवाज़ उठाई है। हमें मालूम है मुख्तलिफ बार एसोसिएशन में इंतशार की शरारत हो रही है। आरिफ अलवी का रेहाना डार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहना था। रेहाना डार ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपना बड़ा नाम पैदा किया और खातून की बहादुरी साबित कर दी। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान देने पर सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी किया गया। शेर अफजल मरवत से 3 रोज में वजाहत तलब कर ली गई। नोटिस में कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ के वाज़ेह अहकामात हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएं। आपने जवाब ना दिया या मुतमईन ना कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। मौजूदा सूरत हाल में सियासत में बेहतर किरदार नवाज शरीफ ही अदा कर सकते हैं। फवाद चौधरी की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई बड़ी जमात है, इसमें इख्तलाफात होते रहते हैं। हमारी पार्टी वैसे भी बहुत लाउड है, छोटी सी बात हो जाए तो अंदर शोर मच जाता है। सहाफ़ी का फवाद चौधरी की पार्टी वाबस्तगी से मुतल्लिक सवाल। फवाद चौधरी ने जवाब दिया हमने पीटीआई छोड़ी कब थी जो वापस आए। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी न करने पर गौर। पंजाब हुकूमत ने आइंदा साल से नई गंदम पॉलिसी पर मुशावरत शुरू कर दी। महकमा खुराक अपने पास कोई स्टॉक नहीं रखेगा, निजी शोबा तमाम गंदम खरीदारी करेगा। IMF मुआहिदे के मुताबिक हुकूमत सब्सिडी भी फराहम नहीं करेगी। उधर कराची में रोटी सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी, अमल दरामद न हो सका। मनमाने दामों पर आटे और रोटी की फरोख्त जारी है। रोटी की कीमत कम होने पर कुछ सियासी मुखालिफिन को बहुत तकलीफ है, इसलिए जाली नोटिफिकेशंस बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है भाई इतनी मेहनत अगर खिदमत में की होती तो आज ये सब ना करना पड़ता। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मरियम नवाज ने एक्सपर्ट जाली नोटिफिकेशंस की कॉपी भी शेयर कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सुबह भर में नान 20 रुपये में फरोख्त हो रहा है। मरियम नवाज ने कल रोटी की नई कीमत 15 रुपये मुकर्रर की, जिस पर अमल दरामद हो रहा है। सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी नहीं कर रही, पास्को गंदम खरीद रही है। 141 में से सिर्फ 13 तहसीलों से पास्को खरीदारी कर रही है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा हमारे पास 88,000 दरखास्तें आईं, 12 से 1300 के करीब की तस्दीक हुई। जब तक दरखास्तों की तस्दीक नहीं होगी हदफ पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने काश्तकारी के लिए खुसूसी इक़दामात किए। पूरी कोशिश है कि इस मरतबा खाद मुक़र्ररा कीमत पर ही मिले। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई शराइत। IMF का सनतों के लिए बिजली और गैस सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। कर्ज और बजट मुज़ाकरात से कबल मुआशी चैलेंजेस। IMF ने तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दी। आइंदा माली साल बिजली और गैस के रेट लागत के मुताबिक तय किए जाएंगे।
गर्दिशी कर्जा बढ़ने ना दिया जाए, ट्यूबवेल की सब्सिडी खत्म की जाए, बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाने की भी तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक ताजरों को कोई टैक्स छूट नहीं दी जाएगी। कारोबारी और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का हुजम बढ़ाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगाकर अवाम से 1800 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। परचून फरोश और ज़रिए आमदन को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद हरना कमीशन रिपोर्ट TOR के खिलाफ करार दे दी। गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज उस शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हसार किया। सब फरीक़ैन से मसावी सलूक नहीं किया। एक से बयान हलफी लिया और दूसरे से सादा बयान। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट में महज जुमलेबाजी और इस्लाहात हैं, ठोस मवाद नहीं। नैब केसेस में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती अस्तना मिल गया। एहतसाब अदालत ने पार्क लेन और तोशाखाना रेफरेंस में अस्तना की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत है, उनके खिलाफ मुकदमात की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ अली जरदारी ने आर्टिकल 248(2) के तहत दरखास्त दायर की। प्रोसिक्यूशन ने दरखास्तों पर एतराज़ किया, ना ही मुखालिफत की। दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। सियासी जमात को इंतखाबी निशान जारी न करने के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों, इलेक्शन कमीशन, PTI और दीगर से जवाब तलब किया। इलेक्शन कमीशन के शेख 215 को आइन के आर्टिकल 17(2) के खिलाफ करार देने की दरखास्त दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इब्तदाई तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। दरखास्त गुजार के मुताबिक सियासी जमात को इंतखाबी निशान जारी न करना पाबंदी लगाने के मुतरादिफ है। आइन के मुताबिक सियासी जमात पर पाबंदी सिर्फ मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करने पर लगाई जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करके ही पाबंदी लगाई जा सकती है। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 13 से 16 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा और DG जनरल ऑफिस के साथ 5वें वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। मुज़ाकरात में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। CPEC अपग्रेडेशन और मुस्तक़बिल के राब्तों पर गौर किया जाएगा। दोनों रहनुमा इलाकाई और जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे और कसीरुल जहती फोरम पर तबादले ख्याल करेंगे। एक जमात अपनी हठधर्मी से पीछे नहीं हट रही। अपोजिशन को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि मुल्क के मामलात को बेहतर करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत को मिलकर आगे बढ़ना होगा। कोशिश करूंगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकूं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आयरलैंड पहुंच गए। दूसरा T20 मैच देखेंगे। खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। पाक आयरलैंड दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को पहले T20 मैच में आयरलैंड से अपसेट शिकस्त। आयरलैंड पहली बार पाकिस्तान से मैच 5 विकेटों से जीत गया।